जब सर्किट में आपके इंडक्टेंस भी हो और रेजिस्टेंस भी हो और दोनों किस में हो, सीरीज में, ये ऐसे देख लें, ये आपका सर्किट में इंडक्टेंस भी है और रेजिस्टेंस भी है, एल भी है और आर भी है, और तब आप इसके टर्मिनल्स पर अल्टरनेटिंग सोर्स लगाएं। टोटल वोल्टेज भी प्रोवाइड किया। अब ये वोल्टेज दो पार्ट्स में अप्लाई होगा, इसके टर्मिनल्स पर अगर VL मान लें और इसके टर्मिनल्स पर VR मान लें। मैं मान लूँ इसमें इंस्टेंटेनियस करंट कितना हो, I हो। ये सबको पता है कि रेजिस्टेंस में करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में होते हैं। प्योर रेजिस्टेंस में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि प्योर रेजिस्टेंस में अगर ग्राफ ड्रा करें इसमें, तो मैं ऑलरेडी कह चुका हूं आपको कि प्योर रेजिस्टेंस में ये और करंट सेम फेज में है दोनों। लेकिन प्रश्न ये है कि इसमें वोल्टेज करंट से 90 डिग्री लीडिंग पोजीशन में होता है इंडक्टेंस में, ये VL होगा, ये करंट से 90 डिग्री लीड करेगा। अभी नेट वोल्टेज की अगर बात करते हैं तो फिर पाइथागोरस थ्योरम से हमको चलना पड़ेगा। अगर नेट वोल्टेज की बात करते हैं, नेट वोल्टेज यहाँ इन दोनों का नेट इनके बीच से जाएगा, यही होगा नेट V। यहाँ से आप चाहें तो ड्रा कर सकते हैं, ये आपका कोई और नहीं है, ये यही है, VL ही है, ये VL, ये VR। नेट इन दोनों का जो आएगा वो इसी वाले थ्योरम से आएगा, नेट वोल्टेज, है ना। अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो VL इज इक्वल टू, मैं मानता हूं कि इसका रिएक्टेंस XL है और इसका तो R ही है, तो I इंटू XL, करंट सेम होगा दोनों में, क्यों, सीरीज में है इसलिए करंट सेम होगा। यहां से जो वैल्यू आएगी वोल्टेज की, I स्क्वायर XL स्क्वायर प्लस I स्क्वायर R स्क्वायर। यहां से अगर आप देखते हैं I स्क्वायर कॉमन कर लें, XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ठीक है ना। I स्क्वायर का जो आएगा वो I होगा, रूट से बाहर हो जाएगा, अंडर रूट XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अभी VI है, अगर आप I को इसके नीचे ले आते हैं तो अंडर रूट XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। सही मायने में V अपान I क्या है, रेजिस्टेंस ही तो है, रेजिस्टेंस ही तो है अगर ओम के नियम को अप्लाई करो। लेकिन अब यहां चूंकि रेजिस्टेंस जो है वो XL और R दोनों के कारण है, एक केवल R के कारण होता तो रेजिस्टेंस कह देते हैं, लेकिन XL के कारण भी है, इसलिए मैं इसको रेजिस्टेंस नहीं कह सकता। फिर हम इसको इम्पिडेंस बोलते हैं और शो करते हैं किससे, जेड से। यानी LR सर्किट जो है हमारा, L और R, इसको आप एक तरीके से LR सर्किट भी बोल सकते हो। इसका इम्पिडेंस जो होता है वो दोनों पर डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस पर भी और किस पर भी बेटा, ये आपके रिएक्टेंस पर भी। हम इसको प्रतिबाधा कहते हैं, इंग्लिश में जेड से शो करते हैं। अभी थोड़ा सा एक्सेल को अगर और खोलने की कोशिश करें यहाँ पर, तो जेड इज इक्वल टू अंडर रूट ओमेगा एल का स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर, आर का स्क्वायर। ये इतना मैटर हो जाएगा, ये इतनी चीज आ गई यहाँ पर। अभी थोड़ी सी बात और यहाँ से करते हैं, क्या कि अगर आपका ओमेगा, अगर ये फ्रिक्वेंसी हर्ट्स में है, या अगर आपका हेनरी में है, ये तो हर्ट्स, ये हेनरी, आर अगर आपका ओम में है, तो जो जेड की वैल्यू आएगी बेटा वो डेफिनेटली किस में आएगी, ओम में आएगी, ठीक है। अगर इस जेड को आप देख रहे हैं, ये वही काम करेगा जो रेजिस्टेंस करता है किस सर्किट में, डीसी सर्किट में, ये काम वो एसी सर्किट में करेगा। अभी एक चीज और यहाँ से, जैसे आप लोग याद करिए, रेजिस्टेंस आर था, इसके व्युत्क्रम को क्या बोलते थे, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या बोलते थे आप, अगर किसी को याद हो, चालकता बोलते थे, कंडक्टिविटी बोलते हैं। ऐसे इंपिडेंस के इनवर्स को, यानी 1/z, इसको प्रवेश्यता बोलते हैं। इसको एक तरीके से आप कह सकते हैं एडमिटेंस बोलते हैं, एडमिटेंस नाम दे सकते हैं इसका, ठीक है ना, सिंपली ये एडमिटेंस है। अभी एक चीज और कहें आपको, इसकी यूनिट की बात कर दें, इसकी यूनिट वही मो, जैसे जेड का ओम तो इसका उल्टा कर दीजिए MHO, जेड का ओम
तो MHO उल्टा, या इसी को आप बोल सकते हैं ओम इनवर्स, या साइमन भी बोलते हैं, साइमन इस जेड की यूनिट को। अभी एक चीज और जरा देखिए, गौर करिएगा। अगर आप यहां देखें तो ये नेट वोल्टेज आया इन दोनों की, कहां से गया, बीच से। नेट वोल्टेज आया इन दोनों के बीच से गया। अगर आप ध्यान दें तो ये जो नेट वोल्टेज आपका आया, ये करंट से फाई अग्रगामी है, लीडिंग पोजीशन में है। वो तो रहना ही था भाई, आर के साथ करंट सही है, कोई फेज डिफरेंस नहीं, लेकिन VL के साथ ये VL जो है ये करंट से आगे है। वोल्टेज करंट से कहां है, आगे है। कितना आगे है, फाई आगे है। देख लीजिए, एक प्रेरकत्व का जो वोल्टेज है वो करंट से आगे था, और रेजिस्टेंस का जो वोल्टेज था वो करंट के साथ था। तो एक आदमी करंट से आगे है, एक आदमी करंट के साथ है, तो नेट जो दोनों का निकलेगा वो करंट से आगे ही रहेगा। या सीधी सीधी नजर आ रहा होगा, नेट वोल्टेज करंट से फाई क्या है, अग्रगामी है, लीडिंग पोजीशन में है। यानी LR सर्किट में वोल्टेज करंट से आगे रहेगा, यानी वोल्टेज और करंट के बीच जो फेज डिफरेंस है वो फाई है। कैसे निकलेगा ये फेज डिफरेंस, बड़ी इजीली निकलेगा। tan phi इज इक्वल टू VL अपान क्या होगा, VR। VL लंब बटे आधार होता है, वही निकालना है फाई मुझे, और VL कितना है, I इंटू XL। VR कितना है, I इंटू R, I कैंसिल, तो tan phi इज इक्वल टू XL अपान कितना हो जाएगा, R हो जाएगा। ये हो गया प्रश्न, ये आपका आ गया। अभी एक चीज और सोचने की, अगर अभी आप सर्किट से इसको हटा दिए इसको, तो ये XL खत्म हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और जब 0 हो जाएगा ना तो सिर्फ सब आंसर 0 आ जाएगा, तब tan 0 आएगा, तब फाई बराबर 0 डिग्री, क्योंकि तब केवल अकेला रेजिस्टेंस होगा, और रेजिस्टेंस तो करंट के साथ सेम फेज में होता है। ठीक है, दीजिएगा यहाँ पर ये Z इज इक्वल टू ओमेगा L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अगर आप AC करंट भेजते हो तब तो इम्पिडेंस में दोनों का पार्टिसिपेशन। अगर आप DC करंट भेजते हैं इस सर्किट में, LR सर्किट में, तो DC भेजोगे ना, तो DC के लिए तो ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। उस समय केवल कौन काम करेगा, Z के तौर पर, प्योर रेजिस्टेंस। यानी अगर LR सर्किट में DC करंट भेज दो तो इनका खेल खत्म ओमेगा L का, क्योंकि ओमेगा L की वैल्यू DC करंट के लिए 0, चूंकि ओमेगा बराबर 2 पाई f, और f की वैल्यू 0 होती है DC के लिए। तो फिर DC करंट के लिए Z को बनाने में केवल R प्योर रेजिस्टेंस का योगदान होता है।